हेलो दोस्तों, वेलकम टू द numpy इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो अगर कोई इस चैनल पे नया है तो मैं बता दूं, हम इस चैनल पे डेटा साइंस रिलेटेड डिफरेंट करियर्स जैसे डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट जो ट्यूटोरियल हुआ जिसमें मैंने एक numpy की जो सीरीज स्टार्ट की है, आज उसका हम 4th वीडियो करेंगे। तो जो फर्स्ट 3 वीडियोस हमने कवर किए हैं, आई विल रिकमेंड आप पहले वो देखें, बाद में आज का जो 4th वीडियो है वो देखें। अगर लास्ट वीडियो को मैं समराइज करूँ तो उसमें हमने ये इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए थे कि व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द numpy array, राइट। तो हमने देखा था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ एन array, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शेप ऑफ एन array, व्हाट इज मीनिंग साइज, what is the data type of an array, what is the difference between number of dimensions and size of an array, what is the difference between number of dimensions and shape of an array, राइट। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो आई होप आप ये पहले जाके देखिए, तभी आपको बेटर आगे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। तो मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस ऐड कर रहा हूँ, तो numpy इंटरव्यू क्वेश्चंस नाम की आपको प्लेलिस्ट इस चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हो। तो यही यहाँ पे मैंने आपके रीडिंग के लिए दिया हुआ है, नंबर ऑफ डायमेंशन, शेप, साइज, डेटा टाइप, राइट। आइटम साइज क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ एन एरे क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ एन एरे, वो हम कैसे करते हैं, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ एन एरे। तो ये हमने बोथ थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली कवर किया है। तो चलिए आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने ये इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं कि वो क्रिएशन ऑफ numpy array, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएशन ऑफ numpy arrays। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेथड्स लिस्ट की है, जैसे यूजिंग लिस्ट्स और टपल, np.zeros, राइट, np.ones, इसका हम थोड़ा ओवरव्यू ले चुके हैं। बट आगे भी जो मेथड्स है जैसे np.full, np.arrange, राइट। तो ये मेथड्स करती क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, राइट, इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपको। तो numpy में जो रेंज है, राइट, रेंज वाला जो मेथड है, तो वो एक्सप्लेन करिए टू क्रिएट हाउ टू क्रिएट एरेज। और कोई अगर numpy रिलेटेड प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन दे दिया इंटरव्यू में सॉल्व करने के लिए, तो ये यहाँ वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा। तो ये जो सारे फंक्शंस, जो सारे मेथड्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ numpy के, जैसे लीनियर स्पेसिंग हो गया, राइट, np.i और np.identity हो गया, np.empty हो गया, राइट। तो ये हम सारा अभी समझेंगे इस ट्यूटोरियल में एंड इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद मैंने इसके रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है वो फॉर्मली यहाँ पे आपके रीडिंग के लिए कवर किए, मैं इनको भी साथ में कवर करूँगा। बट हाँ, आपको यहाँ से ये चीज़ें रीड भी करनी होगी एंड अकॉर्डिंगली इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग लिस्ट और टपल, राइट। हम ये मेथड जानते हैं विच इज़ द नॉर्मल मेथड टू क्रिएट ए numpy array यूजिंग लिस्ट और टपल। उसमें क्या करते हैं, हमने जैसे यहाँ पे एक लिस्ट पास करी है, या तो हम उसको एक टपल पास करते हैं टू द फंक्शन नोन एज np.array, राइट। उस मेथड को हम यहाँ पे क्या पास किया, लिस्ट। लिस्ट कैसे जान रहे हैं हम, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स गया है, अगर यहीं पे राउंड ब्रैकेट्स जाता तो वो टपल होता, राइट। तो टपल से हम एक एरे, इंटीजर एरे हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब होता है np.zeros, क्या होता है, तो दिस विल क्रिएट एन एरे फिल्ड विद जीरोस। कैसे, डिपेंडिंग ऑन द शेप। हम इसको शेप पास करेंगे, जैसे 3x4 का ये क्या करेगा, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा जिसमें सारे जीरोस रहेंगे। एंड डोंट वरी, इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको बताऊंगा। अभी मैं जस्ट एक बार इसको क्विकली थ्योरी इसका कवर करना चाहता हूँ। np.ones में क्या होगा, सिमिलरली हम शेप पास करेंगे एंड इट विल क्रिएट एन एरे फिल्ड विथ वंस, विच लेट्स से इन दिस केस इज 2x3। तो वो कैसे देखेगा, जैसे 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स ऑफ वंस। तो दिस 1 1 1 1 1 1, राइट। तो ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये 2x3 का ऐसे मैट्रिक्स क्रिएट होगा यूजिंग दिस कमांड, राइट। np.full क्या होता है, np.full में हम 2 पैरामीटर्स पास कर रही है। देखिए शेप तो हम समझते हैं, राइट, हमने शेप को बहुत अच्छे से प्रीवियस ट्यूटोरियल में कवर किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप ऑफ एन एरे। और हम उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं स्पेसिफिक, जैसे हम चाहते हैं कि 3x3 का एरे यहाँ पे क्रिएट हो, बट उसमें वैल्यू क्या रहे, 7। तो ये कैसे क्रिएट होगा, 7 7 7 7 7 7 7 7
7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रोज है, 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, जो इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वेरी इजी, बट हाँ पूछा जा सकता है व्हाट इज द एनपी फुल मेथड, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एरेज, राइट। उसके बाद हम देखते हैं एनपी डॉट रेंज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप रेंज फंक्शन जानते होंगे जो पाइथन में हमेशा यूज़ होता है, राइट। जहाँ पे स्टार्ट नंबर दिया जाता है, एंडिंग नंबर दिया जाता है और एक स्टेप मतलब कितने से इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये भी हम प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कवर करेंगे। सिमिलर होता है लीनियर स्पेसिंग, राइट। लीनियर स्पेसिंग में भी क्या होता है, they return an evenly spaced arrays, like evenly spaced values or order in an interval। तो ये भी क्या होता है मैं आपको डेफिनेटली इसको प्रैक्टिकल के साथ समझाना चाहूँगा, तभी आपको ये थियरी में समझ आएगा। उसके बाद थ्योरेटिकली देखिए जस्ट लास्ट 2 चीज़ें बची है, इसके बाद प्रैक्टिकल में और मज़ा आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकली हम कवर करेंगे। तो हमें फॉर एग्जांपल मान लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए इंटरव्यूअर बोल रहा है, तो हम कैसे करेंगे, np.i एक मेथड है जिसको हम n पास करते हैं, और np.identity करके एक है जिसको हम n पास करते हैं, राइट। तो ये क्या करता है, हमें रिटर्न्स 2D एरे विथ वंस ऑन द डायगोनल्स। डायगोनल पे क्या रहेगा 1 एंड अदर एवरीवेयर एल्स 0 रहेगा, राइट। तो ये इस तरीके का मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ क्रिएट होता है जहाँ पे डायगोनल पे 1 है और बाकी मैट्रिक्स में 0 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खासियत क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इट रिटर्न्स द ओरिजिनल मैट्रिक्स ओनली, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो np.empty, राइट। तो इसके बाद एक लास्ट अगर हम देखें np.empty क्रिएट एन अनइनिशियलाइज्ड अरे, राइट, अनइनिशियलाइज्ड अरे। तो इसमें ये रैंडमली वैल्यू फिल करेगा, ये 2x2 का कोई एरे क्रिएट करेगा, तो इसमें जो 4 वैल्यूज होंगी 2x2 की वो रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज होंगी जो मेमोरी में रही होगी, जहाँ से भी इसको मेमोरी अलोकेट हो रहा है। तो आई होप आपको थियरी समझ आई होगी। चलिए क्विकली प्रैक्टिकल पे जाके समझते हैं। तो देखो जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था, लेट मी जस्ट फुल स्क्रीन इट और थोड़ा जूम कर लिया जाए। तो फर्स्ट मेथड हमने देखा था import numpy as np, तो दिस इज कॉमन इंपोर्ट स्टेटमेंट। आफ्टर दैट एरे फ्रॉम लिस्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है यूजिंग द numpy array मेथड, जिसमें मैंने एक लिस्ट पास की है, लिस्ट ऑफ नंबर्स यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट, 1 2 3 4 5। सिमिलरली लिस्ट फ्रॉम टपल्स, तो यहाँ पे एक टपल पास किया है, एवरीथिंग एल्स इज सेम। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूँ। तो एरे फ्रॉम लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखिए दिस इज योर एरे विच इज गेटिंग क्रिएटेड। सेकेंडली एरे फ्रॉम टपल अगर क्रिएट करना है तो इसको हमने एक टपल पास किया था विच इज दिस, राइट। दिस इज द टपल दैट वी हैव पास्ड एंड दिस इज द एरे फ्रॉम टपल जो यहाँ पे प्रिंट किया। वेरी सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट np.zeros से हम कैसे क्रिएट करेंगे। सो लाइक दिस, राइट। zeros एरे नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें एक मेथड है np.zeros और जिसमें मैंने शेप पास किया कि व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट एरे, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट हो गया विच इज द दिस इज द फर्स्ट रो, सॉरी this is the first row of an array, this is the second row of an array and this is the last row of an array। और ये आप देख सकते हो this is enclosed by this and this bracket, right। तो ये 2 डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। देखो यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरे में क्या किया है, हमने 3 लिस्ट पास की है, दिस इज द फर्स्ट लिस्ट, दिस इज द सेकेंड लिस्ट और दिस इज द थर्ड लिस्ट। किसको पास की, np.zeros को, और उसके बाद हमने ये बाहर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट हो गई, राइट। तो यहाँ पे हमने शेप पास किया 3x4 का और एक np.0 से numpy एरे बना दिया, राइट। वेरी सिंपल। np.0 अगर मैं सिर्फ 3x4 की जगह अगर सिर्फ 3 पास करूँ तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे 3 0 ये रिटर्न करेगा, राइट। दिस इज 1 डायमेंशनल एरे, हम जानते हैं, राइट। शेप ऑफ एन एरे क्या होगा इसका, 3, नल। इसका शेप क्या होगा, 3, 4। तो अगर ये नहीं समझ रहे हो तो जाके प्रीवियस ट्यूटोरियल्स प्लीज देखिए, ठीक है। तो np.zeros मैं चाहता हूँ 3 का एरे क्रिएट हो, ऐसा ही एरे क्रिएट हो। और आप बोल रहे हो कि ये 0.0 क्या है, देखो हर जगह पे यहाँ पे कहीं भी पॉइंट देखो ना, आप डरना मत इससे, ये दिस इज नथिंग बट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो वो अगर उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे डेटा टाइप इज इक्वल टू इंट पास करना होगा। और इसको जब मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 0 आ गए
तो वो डॉट हट गया, विच मीन्स दैट दीज आर इंटीजर जीरोस। वेरी सिंपल, राइट। सिमिलरली इसमें आप बताइए क्या होगा, इसमें क्या होगा, 4x2 के 3 मैट्रिक्स बनेंगे। 4x2 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 3 मैट्रिक्स। 4x2 का मतलब क्या हुआ, जिसमें 4 रोज रहेंगी, 2 कॉलम्स रहेंगे, और ऐसे कितने मैट्रिसेस बनेंगे, बनेंगे 3। और इनका डेटा टाइप क्या होगा, वो जीरोस का 0 पॉइंट आएगा क्या, नहीं, सिर्फ 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने डेटा टाइप इंटीजर पास किया है। तो शिफ्ट एंटर से आप देख सकते हो, यहाँ से थोड़ा अगर जूम आउट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्या देखिए, 4x2, सो दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, सिमिलरली थर्ड रो, राइट, एंड दिस इज द फोर्थ रो। और ये 4x2 का एक एरे हो गया, ये उसका सेकेंड हो गया, एंड ये इसका थर्ड हो गया। इन सबको क्लब करके हमने एक सिंगल 3 डायमेंशनल एरे यहाँ पे बनाया है, राइट। तो आप ये चीज को ध्यान रखो, अपने इसमें इम्प्लीमेंट आपके एंड पे भी इसको इम्प्लीमेंट करके प्लीज देखिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप खुद इसको जाके ट्राई करें, और इसकी नीटी ग्रिटीज, लोग बहुत नंपाई पढ़ लेते हैं, आगे चले जाते हैं, बट बेसिक्स में फंस जाते हैं, और इंटरव्यूअर बेसिक्स चेक करता है, वो आंसर्स नहीं दे पाते। शेप ऑफ एन एरे क्या हो गया है, 4x3x2 क्या हो गया, डेटा टाइप का मतलब क्या है। जस्ट प्ले विद दिस थिंग्स ऑन योर एंड, नो, आपको भी थोड़ा और मजा आएगा। इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, इसकी वैल्यू चेंज करके देखे, 2x3 की जगह कोई और वैल्यू दे के देखे, राइट। तो देखिए यहाँ पे numpy वंस एरे क्रिएट कर रहे हैं हम, कैसे, np.once मेथड से शेप पास किया जा रहा है 2x3, तो 2 रोज 3 कॉलम्स के 1 1 1। अब ये डॉट को हटाना है तो क्या करना है, डेटा टाइप इंटीजर पास करना है, तो ये हो गया, राइट। तो ये यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। उसके बाद np.identity, तो np.identity में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है, तो इसीलिए देखो ये इतना जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसका पूरा जो थ्योरी है मैंने यहाँ पे कवर किया है, राइट। तो इसीलिए कि आपको चीज़ें आसान हो, मैं आसानी से समझे, एक जगह पे चीज़ें सारी समराइज रहे। आप इंटरव्यू के टाइम पे इतनी एक स्लाइड प्रिपेयर करके जाओ और योर वर्क इज डन, राइट। वेरी सिंप्लीफाइड वे मैंने यहाँ पे कवर किया है। प्रैक्टिकल आप आपके एंड पे कर लो, इसको और प्रैक्टिस कर लो, या तो वीडियो 2-3 बार देख लो, एंड यू आर वेरी मच रेडी फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, यूजिंग लिस्ट टेबल से np.zeros कवर किया, np.ones कवर किया, राइट। अभी क्या है, np.identity, तो ये और ये दो मेथड्स में यहाँ पे कवर करूंगा। तो जिसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है। तो देखो डायगोनल पे आपको 1 मिलेगा, यहाँ पे 1, दिस इज द सेकंड डायगोनल, एंड दिस इज ऑल्सो द डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, एवरीथिंग एल्स इज 0। तो यहाँ पे सब 0, इधर यहाँ पे नीचे भी सारा 0, राइट। तो ये np.identity 5, बट इस बार आप जानते हो ऐसे डॉट को हटाना है, सारे डॉट्स हटाने हैं, और इंटीजर का एरे बनाना है। तो कैसे बनेगा, डेटा टाइप इज इक्वल टू इंट पास करेंगे हम, राइट। बाय डिफॉल्ट दैट इज फ्लोट। अगर एक्सप्लिसिटली इंटीजर पास करोगे तो देखो डायगोनली आपको 1 मिला, बाकी एवरीथिंग एल्स इज 0। np.i से भी वही चीज होती है, बट आई में एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम पास कर सकते हैं विच इज नोन एज k, राइट। अब इस k से क्या होगा, देखिए i से तो सेम ही हुआ, यहाँ पे 1 आया डायगोनली, बट एवरीथिंग एल्स इज 0। अब k में क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 करेंगे ना, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 1 बनेंगे, क्योंकि 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू k की 0 है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जितना डायगोनल उसको मिल रहा है वो उसको 1 कर दे रहा है। k की वैल्यू 1 पास करोगे तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो वो पहले इसको 1 करेगा, सेकेंड डायगोनल उसको ये एलिमेंट मिलेगा, इसको 1 करेगा, बाकी सब 0। तो इसको रन करने के बाद आप देख सकते हो k की वैल्यू 1 पास की है, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, एवरीथिंग एल्स इज 0। k इज इक्वल टू अगर 2 पास करूँ तो क्या होगा, वो k इज 0 इज दिस, k इज 1 इज दिस, k इज 2 इज दिस थिंग। तो यहाँ से वो स्टार्ट करेगा और एक ही चीज मिलेगी, तो सिर्फ इसको 1 करेगा, बाकी पूरा मैट्रिक्स क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पे, राइट, जस्ट ये 1 आया है, बाकी एवरीथिंग एल्स इज 0। अब आगे बढ़ते हैं np.i। np.i में क्या होता है, वही चीज होगी जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, बट k की वैल्यू -1 इज दिस थिंग, आपको ये समझना होगा। दिस k इज इक्वल टू 0, दिस k इज इक्वल टू 1, दिस k इक्वल टू 2, दिस k इज इक्वल टू -1, दिस k इक्वल टू -2। अगर k इक्वल टू -1 अगर वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये एक वैल्यू बन जाएगी 1, और इसका डायगोनली उसको ये वैल्यू मिलेगी विच विल ऑल्सो बिकम 1। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखो k इज इक्वल टू -1 में क्या हुआ,
यहाँ पे 1 मिला और यहाँ पे 1 मिला, एवरीथिंग एल्स इज 0। k इज इक्वल टू -2 में क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, एवरीथिंग एल्स इज 0। आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा हो, आपको चीज़ें समझ आ रही हो, राइट, समथिंग न्यू, राइट। तो चलिए np डॉट रेंज फंक्शन को देखते कि ये कैसे काम करता है। तो np डॉट रेंज का मतलब, इसको चलिए मैं आपको ना यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो np डॉट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हाँ फंक्शन, तो ये आप देखना। यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे होता है स्टार्टिंग नंबर, ठीक है, यहाँ पे होता है एंड नंबर, और यहाँ पे एक चीज़ हम पास करते हैं स्टेप, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया तो उसको बाय डिफॉल्ट एंड वैल्यू लेता है, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंट के साथ भी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, np रेंज में 6 पास किया सिर्फ, राइट। np डॉट रेंज सेम फंक्शन है, np डॉट रेंज, और पास क्या किया है उसको, सिर्फ एक वैल्यू पास की है 6। तो ये क्या करेगा पता है, बाय डिफॉल्ट ये बिगिन की वैल्यू, इसका ये इक्विवेलेंट है np डॉट अरेंज के ब्रैकेट में 0 विल बी द स्टार्ट, ये 6 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंड है, और बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है। ये आपको समझना है। अरेंज 6 पास किया मतलब क्या, 0 6 1, ये इमेजिन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 4 5 तक ये एरे जाएगा, 6 से पहले कम मतलब रुक जाएगा। 6 के पहले इंटीजर कौन सा आता है 5, तो ये 5 पे रुकेगा और ये एरे बन जाएगा। और इंक्रीमेंटल वैल्यू क्या है 1 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ भी पास नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ 6 पास किया है ना, तो इंक्रीमेंट किससे होगा, हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो दिस इज योर एरे। तो यही आउटपुट में आना चाहिए जब हम ये कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे रन करके मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, अगर ये मैं यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट करूँ तो मैं दिख जाएगा 0 1 2 3 4 5 का एरे, np डॉट अरेंज 6। अब आप बता सकते हो 1 10 और मैं 1 को पास करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा एरे 1 से, एंड कहाँ पे होगा 10 है मतलब 9 पे एंड होगा, और इंक्रीमेंट किससे होगा 1 से। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसने एक एरे क्रिएट कर दिया, राइट। कितना इजी है यहाँ पे एरेस क्रिएट करना यूजिंग दिस फंक्शन। अब ये देखो 1 to 10 है और 2 से इंक्रीमेंट होगा, तो पहले 1 प्रिंट होगा, देन 2 से इंक्रीमेंट, 1 के बाद क्या होगा, फिर 3 आएगा, 3 + 2 = 5 आएगा, 5 + 2 = 7 आएगा, 7 + 2 = 9 आएगा। तो बेसिकली 10 से पहले जाके वो चीज़ें बंद होगी, ये आपको समझना है। तो देखो 1 3 5 7 9 प्रिंट हुआ, 10 से पहले जाके ये रुक गया। इंक्रीमेंट कितना है, यहाँ पे इंक्रीमेंट 1 का था तो 1 के बाद 2 आ रहा था, यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 का है तो 1 के बाद 3 आ रहा है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द स्टेप, इंक्रीमेंट इज नथिंग बट स्टेप, स्टेप को हम इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो np डॉट रेंज 10, 20, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक ही वैल्यू पास की, तो आप जानते हो वो एंड की वैल्यू होगी। तो बिगिन बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा, राइट। बिगिन, इसको बिगिन भी बोलते हैं, स्टार्ट को क्या बोलते हैं, बिगिन भी बोलते हैं, PEGIN, ठीक है, बिगिन। और स्टेप को इंक्रीमेंट, INC लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक वैल्यू पास की तो क्या हुआ, इसको उसने एंड की वैल्यू की तरह लिया कि बोले स्टार्ट 0 पे करूंगा, एंड 6 से पहले, और इंक्रीमेंट विल बी बाय डिफॉल्ट 1। यहाँ पे तो तीनों वैल्यू पास हो रही है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट अगर 2 वैल्यू पास की तो क्या होगा, ये सब कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को जब इनिशियली सीखते हैं। तो इसमें क्या, इसका क्या मतलब है पता है, ये स्टार्ट होगा 10 से, एंड होगा 20 के पहले मतलब 19 पे, और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होगा 1। तो देखो स्टार्ट हुआ 10 पे, एक एक से इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट होते गया, और एंड कहाँ पे हुआ, यहाँ पे 19 पे जाके एंड हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा, राइट। 2 मिनट इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सी चीजें पूछी जा सकती है और क्या क्या पूछा जा सकता है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने ये पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। जैसे अब तक का हम देखें तो हाउ यू क्रिएट numpy arrays फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट और टपल, तो यूजिंग np डॉट array मेथड टू कन्वर्ट अ लिस्ट और टपल इनटू numpy array। इसका फॉलो अप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इंटरव्यूअर, व्हाट हैपेंस इफ द लिस्ट और टपल कंटेन्स मिक्स्ड डेटा टाइप्स, मतलब सिर्फ इंटीजर नहीं पास किया हमने लिस्ट में मान लो 1 2 3 था, उसके बाद था 4.5 7.8 एंड 9.3, तो क्या होगा।
तो वो बोल रहा है numpy will automatically upcast to a more general type, which means that इसमें क्या होगा, जो इंटीजर इनिशियली नंबर्स थे ना, इसको वो अपकास्ट कर देगा फ्लोट्स में, मतलब सारे नंबर ये फ्लोट्स का एरे बनाएगा। जैसे अगर ये बोलने का मतलब ये है इसका, np डॉट एरे को मैंने पास किया वैल्यू फॉर एग्जाम्पल लिस्ट के फॉर्म में 1 2 3.5 4.5, अगर ये पास की तो, क्योंकि एरे का एक डेटा टाइप होता है राइट, कोई ना कोई एक डेटा टाइप, चाहे इंटीजर रहे, चाहे फ्लोट रहे, चाहे कैरेक्टर रहे, लेकिन हमने लिस्ट में क्या पास किया, ये दोनों है इंट और ये बाकी दोनों है फ्लोट राइट, तो फिर प्रॉब्लम होगा ना। तो ये इसको एरे कैसे क्रिएट करेगा पता है, इसको ये 1.0 अपकास्ट कर देगा, इसको करेगा 2.0, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, और ये 3.5 जैसे कि तैसा, 4.5 भी जैसे कि तैसा रहेगा। तो ये ऐसा इस तरीके का एरे वो प्रिंट होगा राइट। तो ये फॉलोअप क्वेश्चंस भी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, वो भी हमने अच्छे से कवर किया है। उसके बाद विच फंक्शन वुड यू यूज टू क्रिएट अ numpy एरे फिल्ड एंटायरली विथ जीरो, तो एरे इज फिल्ड एंटायरली विथ जीरोस राइट। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, np डॉट जीरोस वाले मेथड से, और उसका शेप हम स्पेसिफाई कर देंगे। तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। हाउ कैन यू क्रिएट एन एरे फिल्ड विथ वंस इन numpy राइट, कैन यू स्पेसिफाई डिफरेंट शेप, यस, np डॉट वन से करेंगे और हम शेप डिफरेंट रख सकते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन, डिस्क्राइब द np डॉट फुल फंक्शन, np डॉट फुल फंक्शन इंटरव्यू पूछ सकता है, डिस्क्राइब करिए कैसे यूज होगा। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम np डॉट जीरोज एंड np डॉट वन से कैसे डिफर करेगा। सो देखिए यहाँ पे np डॉट फुल की हम बात कर रहे हैं, तो np डॉट फुल देखो यहाँ पे मैंने कवर किया है 7,10। तो देखना ये क्या करेगा पता है, इसको इनिशियल जो 7 है वो है शेप, और 10 हम दे रहे हैं वैल्यू, तो हम बोल रहे हैं 10 इज द वैल्यू विच शुड बी देयर इन द एरे। तो एरे में कौन सा वैल्यू रहेगा 10, बट कितनी बार रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 7 बार। तो देखो ये 7 बार इसने 10, 1 2, यहाँ पे ये 3 4 5 6 एंड फाइनली दिस इज 7 राइट। 7 बार इसने, तो यहाँ पे हमने शेप पास किया। जैसे सिमिलरली अगर हम 2 इज द वैल्यू विच इज इन द फॉर्म ऑफ 5 रोज एंड 3 कॉलम्स में चाहते हैं, तो देखो, तो 2 इज द वैल्यू, तो 5 रोज यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 टोटल रोज और 3 कॉलम्स। जैसे दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम, दिस इज द थर्ड कॉलम, और वैल्यू क्या रहेगी 2 राइट, वेरी सिंपल। तो np डॉट फुल यही हुआ। और ये डिफरेंट कैसे है np डॉट जीरोज और np डॉट वन से, np डॉट जीरोज शेप देने के बाद सिर्फ जीरोज की मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है, और np डॉट वन क्या करता है, सिमिलरली मतलब वंस की ही वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता है। बट यहाँ पे हम 2 का क्रिएट करना चाहते हैं, किसी और वैल्यू 10 का क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम np डॉट फुल यूज करेंगे, ना कि np डॉट जीरो और np डॉट वन। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर दिया है, वही आप यहाँ से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो राइट। उसके बाद देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन np डॉट अरेंज जो हमने पढ़ा, और np डॉट लीनियर स्पेसिंग में डिफरेंस क्या है, एंड व्हेन वुड यू यूज वन ओवर अदर। इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है आपको कि np डॉट अरेंज भाई कब यूज करेगा तू बता, और np डॉट लीनियर स्पेसिंग तू कब यूज करेगा वो बता राइट। तो हम इस केस में आंसर क्या रहेगा, तो np डॉट अरेंज तो हमने देख लिया कि जहाँ पे रेंज ऑफ वैल्यूज हमें क्रिएट करनी है राइट। बट लीनियर स्पेसिंग का मतलब क्या हुआ, देखो इसको मैं 3 वैल्यूज पास कर रहा हूँ ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 0 और 10, और हम बोल रहे हैं कि 2 वैल्यूज रिटर्न का। पहली चीज ये याद रखना कि कितनी वैल्यू चाहिए, 2 इक्वली स्पेस्ड होनी चाहिए, और वो 0 और 10 के बीच में डिवाइड कर लेना। और इसको रन करूँ तो क्या होगा देखना, इसने रिटर्न किया 0 और 10, तो 2 ही वैल्यूज रिटर्न करी है राइट। अब मैं चाहता हूँ 3 वैल्यूज रिटर्न कर, बट वो लीनियरली स्पेस्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो ये देखो बहुत मजेदार फंक्शन है, इसने क्या किया, 3 वैल्यूज रिटर्न की, 0 और 5 के बीच में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है 5 और 10 में, तो ये लीनियरली स्पेस्ड वैल्यूज इसने रिटर्न करी। बात में देखिए जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 4 वैल्यूज हो ठीक है, मैं एक एक बढ़ाते जा रहा हूँ। यहाँ पे पहले मैंने बोला 2, उसके बाद मैंने बोला 3 वैल्यूज रिटर्न कर, उसने 3 वैल्यूज रिटर्न कर दी लीनियरली स्पेस्ड। अब मैं बोल रहा हूँ लीनियरली स्पेस्ड 4 वैल्यूज रिटर्न कर 0 और 10 के बीच में। तो देखो पहली वैल्यू ली 0, लास्ट की वैल्यू ऑब्वियसली ली इसने 10 पॉइंट थे, और बीच में देखो लीनियरली स्पेस्ड 3, ये 6.6। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 3.33 में जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस 3.33 और 6.66 में है, उतना ही डिफरेंस 6.66 से 10 में है।
तो इसी वजह से ये लीनियरली स्पेस्ड वैल्यूज को क्रिएट करके देता है। अगर 5 वैल्यू करूँ तो क्या होगा, तो देखो इसने पहली वैल्यू करी 0, आखिरी की वैल्यू ये ऑब्वियसली 10 करेगा, तो 2 वैल्यू हो गई और बीच में 3 लीनियरली स्पेस्ड वैल्यू जैसे 2.5 देन 5 देन 7.5। आई होप यू आर गेटिंग दिस, आई होप आपको मजा आया हो। np.full भी हमने कवर किया, तो देखिए यही चीजें यहाँ पे दी हुई है विच कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी कवर कर लिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन np.arrange एंड np.line space linear spacing एंड व्हेन वुड यू यूज वन ओवर द अदर, राइट। फॉलो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, provide an example where np.linear spacing is more appropriate than np.arrange. For example, np.line space 0, 1, 5 gives 5 evenly spaced values between 0 and 1, which is useful when you need exact divisions, right? तो यहाँ पे ये यूज हो सकता है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड अनइनिशियलाइज्ड एरेस हमने देखी है, ये कैसे क्रिएट हो सकती है। हाउ डू यू क्रिएट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स? It is called identity. It can be created using np.I or np.identity, right? और lastly finally what is an uninitialized array, क्या होता है और वो numpy में हम कैसे create करते हैं, right? How do you create one and why might this be useful in practice? ये क्यों use हो सकता है? Use np.empty to create an uninitialized array। अब इसका हमने example अभी तक नहीं देखा है, practically जो अभी हम देखेंगे। It's useful when you plan to fill the array with values later and want to avoid overhead initialization, right? मतलब क्या है कि आप array को वैल्यू जो असाइन करोगे वो आप प्लान कर रहे हो कि बाद में करोगे, इसीलिए आप और ओवरहेड वैल्यूज का इनिशियलाइजेशन आप अवॉइड करना चाहते हो, तब आप इसको यूज करोगे np.empty। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करूँ np.empty, राइट, और इसमें चलो मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा एरे क्रिएट हो 3 रोज हो और 5 कॉलम हो फॉर एग्जांपल। तो देखो इसने क्या किया, कुछ अलग अलग वैल्यू जो मेमोरी में है वो ये ले रहा है। चलो थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए 3x2 कर देता हूँ। तो देखो इसने क्या किया, np.empty से यहाँ पे इसने 1 वैल्यू ले ली बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अनइनिशियलाइज्ड एरे यहाँ पे हम इसको np.empty से क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे आई होप आपको ये सारे चीज़ें क्लियर हुई हो। यहाँ से आप एक बार इंटरव्यू को जाने से पहले 10 मिनट भी आपने इस 5 मिनट इस टेबल को देख लिया तो आपके बहुत से इंटरव्यू क्वेश्चंस NumPy के यहाँ पे कवर हो जाएंगे, राइट। सिमिलरली आप देख सकते हो इस वाले एक टेबल से आपका बहुत से व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एरे, आइटम साइज क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स क्या होती है, ट्रांसपोज्ड एरे क्या होती है। तो मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, एक ट्यूटोरियल क्रिएट करने के लिए मुझे मिनिमम 3 to 5 आवर्स का कंटेंट बनाना, उसको अरेंज करना, उसको पीपीटी के फॉर्म में लिखना, राइट। उसके लिए प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स प्लस ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बनाना, तो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, राइट। अगर आपको इंटरव्यूज सच में पसंद आ रहे प्लीज़ इनको आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, दैट विल हेल्प मी अ लॉट एंड दैट विल मोटिवेट मी। अगर आपको सच में वीडियो से वैल्यू मिल रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैप्पी लर्निंग।